अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मंसूर अली और मैं आज आपको पढ़ाऊँगा फार्माकोलॉजी। लेकिन फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और इस चैनल में आपके जो भी टॉपिक्स है आपको मुश्किल लगते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं फार्माकोलॉजी से कि असल में फार्माकोलॉजी हमारे साथ है क्या। फार्माकोलॉजी हमारे साथ एक ग्रीक वर्ड है, फार्माकॉन से निकला है, जिसका मतलब है ड्रग। तो बचपन से हम जो है पढ़ते आ रहे हैं कि लॉजी मीन स्टडी। तो इसका डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो ड्रग्स, जब हम ड्रग्स का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक सस्पिशियस जो है, हम शक कर दे कि ड्रग जो है हमारे पास हार्मफुल होता है। लेकिन ड्रग जो है हमारे पास मेडिसिनल ड्रग्स की हम स्टडी करते हैं, ड्रग्स की भी स्टडी करते हैं और मेडिसिन की भी स्टडी करते हैं। बाज़ औक़ात ये दोनों ड्रग और मेडिसिन एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। अब ड्रग हमारे साथ क्या है? ड्रग हमारे साथ ये है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो अपने हद से ज़्यादा ले लें। मतलब हमारे पास ड्रग ऐसा है कि अगर हम ले लें एगमेंटिन, हमारे पास जो है एक मेडिसिन है, ठीक है। तो अभी अगर एगमेंटिन हम जो है मतलब नॉर्मल लेवल में ले रहे हैं जो कि हमें प्रिस्क्राइब की गई है, तो ये हमारे पास जो है मेडिसिन है। लेकिन अगर हम इसको ओवर ले लें, मतलब बहुत ज़्यादा ले लें, तो ये हमारे पास ड्रग बन गया। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि ड्रग हमारे पास वो चीज़ है जो कि हमारे जो कंट्रोल्स है उससे हमको मतलब हमारे कंट्रोल्स लॉस हो जाते हैं इसके यूज़ करने से, तो ये हमारे पास ड्रग्स है। और जो हमारे पास वो कंट्रोल वापस लाते हैं तो वो हमारे पास मेडिसिन है। या इसकी डिफरेंशिएशन के लिए हम ये बात भी कह सकते हैं कि सारे मेडिसिन ड्रग हो सकते हैं, लेकिन ड्रग मेडिसिन कभी नहीं हो सकता। तो अभी हम जो है इस ड्रग्स के बारे में जो है मेडिसिन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ड्रग क्या है? एनीथिंग विच मॉडिफाई बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये है कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी फंक्शन है और उसको मतलब मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई किस तरह करता है कि मतलब अगर हम मेडिसिनल ड्रग्स की नहीं, ड्रग की बात कर ले, अगर कोई ड्रग ले रहा है, ड्रग में क्या आता है? नारकोटिक्स आते हैं, ओपियोइड्स आते हैं। अगर वो ये लेते हैं जिसको हम नशे के लिए जो लोग यूज़ करते हैं, या हमारे पास इसमें सेडेटिव्स आते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है ड्रग्स है। तो ये लेने के बाद जो है बंदा अपने होशो हवास में नहीं होता, उसकी सारी कंट्रोल जो है उसके मतलब उसके कंट्रोल में जो है नहीं होता कि वो कुछ करता है या कुछ बनाता है या कुछ सोचता है, तो वो सब उसके कंट्रोल में नहीं होता। तो ये हमारे पास होता है ड्रग। और मेडिसिन यह है कि हम मतलब कोई भी फंक्शन करते हैं कि मतलब कोई बीमारी आई है और उसके लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं, या कुछ इस तरह जो है मतलब सर दर्द है तो उसके लिए हम कोई पेनाडोल या एस्पिरिन इस तरह लेते हैं। तो ये हमारे पास सारे जो है मेडिसिन है। तो ये हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शन है उसकी फंक्शन है उसको मॉडिफाई करता है। तो ये हमारे पास हो गया ड्रग। ड्रग जो है हमारे पास, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सारे मेडिसिन हमारे पास ड्रग है, लेकिन सारे ड्रग जो हमारे पास मेडिसिन नहीं हो सकते। इसके बाद हम आते हैं कि मतलब रूट्स क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब ड्रग्स हम किस तरह देते हैं मेडिसिनल ड्रग्स। तो इसमें हमारे पास एक आता है ओरल क्या है कि मतलब हम जो है टेबलेट्स हमारे पास जो है वो हम खाते हैं, या हमारे पास जो है कोई और जो है सबलिंगुअल होते हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए। सबलिंगुअल मतलब के ज़ुबान के नीचे जो ड्रग्स रखते हैं वो हमारे पास जो है ओरल में आते हैं। और इंजेक्शन तो आपको पता ही होगा, इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग्स बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं तो वो हमारे पास होते हैं रूट्स में। फिर जो है आईवी आता है जो कि वेन में लगता है, और इंट्रावेनस हम उसको कहते हैं। और एक आता है आईएम इंट्रामस्कुलर जो कि हम मसल में लगाते हैं। तो ये हमारे पास 2 रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा मतलब अब इसके ओरल और इंजेक्शन के बारे में हम बताएं तो ओरल जो है हम ओरली लेते हैं बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, मतलब ये हमारे पास, अगर ये हम एक पैराग्राफ बना ले या कोई इस तरह मैं आपको समझाऊँ ना कि हमारे पास जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मतलब हमने ये ड्रग का और हमारे पास चला गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यहाँ पे जो है ये मतलब जब निकलता है तो ब्लड में शामिल हो जाता है। जब ब्लड में शामिल हो जाए, ब्लड से डायरेक्ट लिवर तक जाता है। लिवर में वहाँ पे इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। ये सारा प्रोसेस आपने याद रखना है। लिवर में हमारे पास जब इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, उसके बाद ये मेटाबोलाइज टारगेट टिश्यू तक जाते हैं।
टारगेट टिश्यू तक जाके ये हमारे पास क्या बनाते हैं, वहाँ पे जो है जो एक्शन होगा, मतलब अगर ये टारगेट टिश्यू हमारे पास मसल है और वहाँ पे जो है बैक्टीरिया ने जो है अटैक किया है, तो ये टारगेट टिश्यू हमारे पास अब मसल है। यहाँ पे जाके ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा या स्टैटिक या इसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप करेगा। तो ये हमारे पास मॉडिफाई बायोलॉजिकल एक्शन, इसका मतलब ये है। इस तरह इंजेक्शन के थ्रू जो है हम वेन में डायरेक्ट जो है ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स मतलब इंजेक्ट करते हैं, ये वहाँ से जाके हार्ट तक जाता है और फिर टारगेट टिश्यू तक जाते हैं और टारगेट टिश्यू में जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास एक मसल है, इसमें जो है हमारे पास एक्टिन मायोसिन ये सब प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई बैक्टीरियल अटैक हुआ है, तो जैसे ही हमने आईवी दे दिए यहाँ से ब्लड में शामिल होके लिवर तक जाएगा। ठीक है, ये जो है आपने याद रखना है, लिवर तक जाके लिवर में ये मेटाबोलाइज होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इसकी हो जाएगी और वहाँ से जाके फिर ये टारगेट टिश्यू तक जाएगा। मतलब ये हमने जो है कोई एंटीबायोटिक दी है और ये टारगेट टिश्यू तक जाएगा, तो ये तो या बैक्टीरियोस्टैटिक फंक्शन करेगा या बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल हम आगे जो है पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम आते हैं सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग, मतलब किस चीज़ से जो है हमारे पास ड्रग आए हैं, किस चीज़ से हमने ये लिए हैं। तो बहुत साल पहले जो है बहुत से लोग जिन्होंने इस पर काम किया था और वो अपने फूड को तलाश करने के लिए जंगलों में जाते थे और वहाँ पर उनको जो है कभी मतलब कुछ मिलता था और कभी जो है मतलब डेंजरस हार्मफुल सब्सटेंस उनको मिलते थे और कभी जो है उनको बेनिफिशियल सब्सटेंस मिलते थे। तो वहाँ पे वो जड़ी बूटियों को मिला के कोई दवाई बनाते थे और जो बाद में जो है जिसको ड्रग का नाम देते और वो कोई बायोलॉजिकल फंक्शन करते थे। तो इस तरह सोर्सेज में हमारे पास जो है पहले आता है सोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स। अगर हम देख ले, अगर आप अपने बुक के चैप्टर में भी देख ले, तो इसमें यह साफ साफ लिखा है कि बहुत से ड्रग्स हमारे पास बार्क, सीड, लीव्स, फ्लावर्स और प्लांट्स के प्लांट्स से हमारे पास बहुत से जो है ड्रग लिए हुए हैं। उसमें पहले जो उन्होंने दिया है क्विनीन हमारे पास एक ड्रग है जो कि एंटी मलेरियल है। मलेरिया में जो है मलेरिया हमारे पास काज होता है एनसेफेलस मॉस्क्विटो की बाइट से, तो क्विनीन जो है हम देते हैं उसको स्टॉप करने के लिए। सही है, और ये क्विनीन जो है इसका फिर फंक्शन है वो आप बाद में पढ़ेंगे, आपका लेवल मतलब इतना नहीं है कि मैं आपको अभी ये पढ़ा सकूं, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है क्विनीन जो है हमारे पास ये एक प्लांट से डिराइव हुआ है और प्लांट का नाम क्या है, सिंचोना प्लांट। सही है। इसके बाद विटामिन सी अगर हम देख ले तो वो लाइम जूस से हमारे पास आता है। ठीक है, और ये क्या करता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जो है स्कर्वे एंड गम ब्लीडिंग इसमें हेल्पफुल है। स्कर्वे क्या है, स्कर्वे में हमारे पास ये एक डिजीज़ है जिसमें हमारे पास जो गम्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं और वो ब्लीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसकी स्टॉपेज के लिए हम जो है विटामिन सी की जो मतलब जो वाइटल्स है और जो स्कॉर्बिक एसिड है हम जो है उनको देते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पे डिजिटेलस आता है। डिजिटेलस हमारे पास एक हार्ट कंट्रोल मतलब उसकी हार्ट कंट्रेक्टिलिटी जो है वो कंट्रोल करता है और ये हम पॉक्स ग्लोव प्लांट से जो है लेते हैं। 4 नंबर पे आते हैं हमारे पास मार्फिन बहुत ज़्यादा यूज़ वर्ड है, आपने बहुत बार सुना होगा मार्फिन हमारे पास जिसको हम सिंपली अफीम भी कहते हैं और ये हमारे पास पॉपी प्लांट से आता है। तो ये सब हमने पढ़ा कि ये हमारे पास क्या है, मेडिसिनल ड्रग्स है जो कि हमारे पास प्लांट से डिराइव हुए हैं। इसके बाद आते हैं दोज ड्रग विच एक्सट्रैक्टेड फ्राम एनिमल से कौन से आते हैं, फिश लिवर ऑयल। फिश की जो लिवर है उसकी ऑयल जो है वो हमारे पास एज ए ड्रग यूज़ होती है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स जो है उनसे लेके वो हमारे पास एज ए ड्रग यूज़ होते हैं और इस तरह एंटीटॉक्सिन भी हम बहुत से एनिमल से लेते हैं जो कि हमारे पास जो है ड्रग्स की तरह काम करते हैं। इसके अलावा दो ड्रग्स विच एक्सट्रैक्टेड फ्राम मिनरल्स, तो मिनरल में जो मेनली है वो है आयोडीन से एक टिंचर ऑफ आयोडीन लेते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और ये हमारे पास क्या करता है कि स्किन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। मतलब कोई स्किन इन्फेक्शन हमारे पास होती है, मतलब अगर हम कहें सोरियासिस है या इस तरह कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको जो है स्टॉप करता है। या फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है मतलब एक हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये हमारे पास पंजाई है, तो इससे
सिंथेटिकली इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब इससे लेते हैं। और मेनली जो है वो हमारे पास होते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिए हैं और कौन से फंजाई से लिए हैं। या हमारे पास ये लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज होते हैं। लेकिन सिंथेसाइज का मतलब ये नहीं है कि मतलब इसमें नेचुरल नहीं होगा। नेचुरल कोई कंपाउंड जो है इनमें मिला के लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं, उसमें हमारे पास एग्जांपल आता है एस्पिरिन। सही है। तो ये हमारे पास सारे जो है क्या है, सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स हैं। अब अगला टॉपिक हमारा पास है इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ मेडिसिनल ड्रग। अब इनके यूजेस क्या है? तो पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पेन किलर। किसको? ड्रग्स को हम पेन किलर के मतलब एज ए पेन किलर यूज़ करते हैं। बहुत से हमारे पास ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे पास पेन किलर होते हैं, जिसको हम एनाल्जेसिक कहते हैं। एनाल्जेसिक जो है हमारे पास वो ड्रग्स होते हैं जो कि दर्द या पेन को कम करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो है बहुत से ड्रग्स आते हैं। पेन मतलब लाइक हेडेक जो है, हेडेक हमारे पास हो गया। सोर मसल हो गए, मसल्स की जो पेन होती है। अर्थराइटस हो गया, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ अर्थराइटस। या कोई और दूसरा पेन जो है मतलब जहाँ पे भी राइस होता है। तो उन सारों के लिए हम लेते हैं एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स को ओवर द काउंटर ड्रग्स भी कह सकते हैं, ओटीसी, जो कि हम आम किसी शॉप से भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास है एनाल्जेसिक जो कि हम पेन के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर इसके कुछ एडवांटेजेस है तो इसके डिसएडवांटेजेस भी है, इसलिए इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले जो है इसके यूज़ेस के बारे में डॉक्टर से मशवरा करते हैं, इसके बाद हम यूज़ करते हैं। और प्रेगनेंसी में बिल्कुल इसकी जो है यूज़ नहीं करते, उसमें फिर हमारे साथ दूसरे ओपियोइड या हम इसको पेन किलर कहते हैं और वो यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स है। सही है। 2 टाइप्स में हमारे पास पहले आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन अगर हम कह लें तो एस्पिरिन हमारे पास नेचुरल पेन किलर है। सिंथेटिक है लेकिन नेचुरली जो है लिए गए हैं और फिर इनको सिंथेसाइज किया है। और एस्पिरिन हमारे साथ जो है एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। सही है। और ओपियोइड्स अगर हम देख ले तो ये हमारे पास ओपियोइड्स या नारकोटिक्स, ये हमारे पास वो पेन किलर है जो कि पेन किलिंग के साथ साथ हमारे साथ जो है एनजाइटी डिक्रीज़ करता है और हमारे साथ जो है सिडिटियोनेस की तरफ हम जाते हैं, मतलब स्लीप जो है हमें आ जाती है और सो जाते हैं। मतलब नशे वाली जो है इसमें कुछ मवाद जो है वो शामिल होते हैं। सही है। तो हमारे पास हो गए पेन किलर। पेन किलर में अब जो है इसके मैकेनिज़्म है, तो मैकेनिज़्म में जो है हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को रिलीव करते हैं और उसकी जो है जब इन्फ्लेमेशन डिक्रीज़ हो जाती है तो उसके साथ साथ उसकी मतलब जो पेन है वो भी कम हो जाती है, मतलब एस्पिरिन। सही है। इसकी अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ तो ये यहाँ पे जो है ये हमारे पास एक मसल हो गए। ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन काज हुए तो ये हमारे पास सेंसरी नर्व्स भी आए हैं, तो ये यहाँ सेंसरी नर्व्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा। जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो वहाँ पे पेन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसमें नोसियो रिसेप्टर है, वो पेन को रिसीव कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें पेन होगा। तो ये जो हम ड्रग्स देते हैं ये इन्फ्लेमेशन को, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने एस्पिरिन दे दिया तो इसने इस इन्फ्लेमेशन को कम किया। जब डिक्रीज़ किया तो यहाँ पे जो फोर्स लगता था नर्व्स पर वो भी डिक्रीज़ हो गया। तो इसकी वजह से हमारे पास नोसियोसेप्टर जो है वो फिर मैसेज नहीं लेते, मतलब मैसेज इसलिए नहीं लेते कि पेन वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह जो है क्या करता है, पेन डिक्रीज़ करता है। और ओपियोइड्स की हम बात कर ले तो वो डायरेक्टली ब्रेन पे एक्ट करता है कि मतलब जो सेंसेशन है उसमें डिले कर ले। तो डिले करने के बाद जो है वहाँ पे मैसेज नहीं जाएगा। जब मैसेज नहीं जाएगा पेन का तो पेन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है। पेन की मैसेज नहीं जाता तो हमें पता नहीं चलता कि मतलब पेन हो रहा है या नहीं। तो इस तरह ओपियोइड अपना काम करते हैं। इसके बाद फिर आते हैं एंटीबायोटिक्स जो कि मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और एंटीबायोटिक्स क्या करता है कि ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म, अभी समझे इस बात को, और फंजाई से लिए हुए होते हैं जो कि हमारे पास बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ होते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ। और ये या बैक्टीरिया को किल करते हैं या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। तो जो बैक्टीरिया को किल करते हैं इसको हम कहेंगे बैक्टीरियोसाइडल, और जो इसकी ग्रोथ को डिक्रीज़ करते हैं उसको हम कहते हैं या स्टॉप करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक।
ये हमारे पास हो गया बैक्टीरियोसाइड, बैक्टीरियोस्टैटिक। अभी तक जो है मोर देन 100 टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स डेवलप हुए हैं, लेकिन इसको हम इस तरह यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसके बहुत एडवांटेजेस के साथ साथ इसकी बहुत डिसएडवांटेजेस भी है, इसलिए हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं वैक्सीन। वैक्सीन हमारे पास क्या है? वैक्सीन हमारे पास डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सही है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको हम जो है ओरली देते हैं या जो है रूट्स यहाँ पे हमने पढ़ा, या ओरली देते हैं या इंजेक्ट करते हैं। तो वैक्सीन हम ओरल या वैक्सीन जो है या ओरली या जो है इंजेक्शन के थ्रू हम इंजेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और वो क्या करता है कि हमारे पास इम्यूनिटी डेवलप करता है। इम्यूनिटी किस तरह डेवलप करता है? ये वहाँ पे ज़्यादा है तो इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ सिक्रीट होती है। एंटीबॉडीज़ सिक्रीट होती है तो उनको पता चलता है कि मतलब ये जो है कोई नया, मतलब बॉडी में जो भी नया चीज़ एंटर होता है ना, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। मतलब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे चला गया इस बॉडी में, तो यहाँ पे जो है एंटीबॉडी सिक्रीशन होगी। तो एंटीबॉडी सिक्रीशन मतलब इसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम स्मॉल पॉक्स ले लें तो यहाँ पे इनकी एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो इनकी स्मॉल पॉक्स की जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डेड फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो बॉडी इनके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बनाएगा। जब एंटीबॉडीज़ इन्होंने बनाए, बॉडी ने, इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ बनाए, तो इसके साथ साथ अगर ये स्मॉल पॉक्स फिर आता भी है तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ क्लियर है, वो इसको किल करेगा। स्मॉल पॉक्स की जो आता है, जो बैक्टीरिया आता है उसको किल करेगा, या वायरस जो आता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बाय मतलब के ओरल आर इंजेक्शन। तो ये जो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये जो है हमारे पास वैक्सीन हो गए। वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, पोलियो, वूफिंग कफ या हेपेटाइटिस बी, या इसमें हम जो है टीबी भी कह सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें हम बीसीजी, बिसिलीस खिलाफ जो है हम डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट करते हैं और उसके थ्रू जो है फिर हम मालूम करते हैं कि मतलब इसमें इसकी एंटीबॉडी सिक्रीट हुई है और जो मतलब आने वाला डिजीज़ है वो कंट्रोल होता है। तो ये हम इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वैक्सीन देते हैं।